नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 273 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे आपका 4 दिया गया है, 4 के आगे आपका 10 है, 10 के आगे आपका 8 है, 8 के आगे आपका 15 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो देखिए 5 है, 5 के आगे 4 है और 4 के आगे आपका 10 है। यानी कि हम लोग 5 से एक संख्या छोड़कर 10 को देखते हैं तो यहाँ पर आपका +5 बनता है। आगे देखिएगा 10 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो 15 है, यहाँ पर भी आपका +5 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 4 से एक संख्या छोड़कर देखिए आपका 8 है, +4 है, 4 से 8 है, 8 से आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिए +5 तो ऊपर भी आपका +4 हो जाएगा। 8 + 4 आपका 12 बनता है। 12 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 12 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से अंधेरा का संबंध प्रकाश के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा अंधेरा से आपका प्रकाश किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अंधेरा शब्द का विलोम शब्द आपका प्रकाश होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा गर्म शब्द का विलोम शब्द आपका ठंडा होता है। जिस प्रकार से अंधेरा शब्द का विलोम शब्द प्रकाश होता है, उसी प्रकार से गर्म शब्द का विलोम शब्द ठंडा होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका गर्म और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ठंडा भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 167 का संबंध 14 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 143 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 167 को तो 167 जो है वो आपका 1, 6 और 7 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 167 के सभी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो देखिएगा 1 + 6 आपका 7 और 7 + 7 जो है
वो आपका 14 बनता है। देखिए 14 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे आपका 143 दिया हुआ है। 143 जो है ये आपका 1 4 3 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से 167 के सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ लिए थे, उसी प्रकार से 143 के भी सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 1 + 4 करेंगे तो 5 और 5 + 3 आपका 8 बनता है। 8 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। क्लियर है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पेड़, शाखाएं और जड़ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पेड़, शाखाएं और जड़ में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पेड़ का ही भाग आपका शाखाएं और जड़ दोनों होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग पेड़ के लिए एक गोला बना लेंगे और पेड़ के अंदर जो है वो आपका शाखाएं और जड़ दोनों हो जाएगा। लेकिन शाखाएं और जड़ आपका अलग अलग होता है, यानी कि दोनों को पेड़ के अंदर रखेंगे लेकिन दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और बैलियन वादक भी है। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का आकृति दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो देखिए गायक के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो आपका नर्तक के लिए जो आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो बैलियन वादक के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। और आगे देखिएगा तो कलाकार के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और बैलियन वादक भी है। यानी कि नर्तक भी होना चाहिए, गायक भी होना चाहिए और बैलियन वादक भी होना चाहिए और कलाकार भी होना चाहिए। यानी कि कौन सा अक्षर आपका ऐसा है जो नर्तक, गायक, बैलियन वादक और कलाकार ये सभी में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्यू आपका एक ऐसा अक्षर है जो ये सभी में दिया गया है। यानी कि क्यू जो है वो आपका कलाकार भी है, नर्तक भी है, गायक भी है और बैलियन वादक भी है। क्यू आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में फोन को NFMLC लिखा जाता है। इस कोड भाषा में पॉइंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा फोन से आपका ये वाला कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पॉइंट से आपका कौन सा कोड बनेगा।
ध्यान से देखिएगा फ़ोन को, तो फ़ोन जो है वो आपका PHONE से मिलकर बनता है। और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका देखिए तो NFMLC दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए P से आपका N है -2 है, H से आपका F है -2 है, O से आपका M है -2 है, N से आपका L है -2 है और E से आपका C है -2 है। यानी कि फ़ोन के सभी अक्षर में -2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग पॉइंट के साथ करेंगे। पॉइंट जो है वो आपका POINT से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग -2 करेंगे। तो देखिए पहले आपका P है, P जो है ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है और 16 - 2 आपका 14 और 14वें पर N होता है। आगे देखिएगा O है, O आपका 15वें पर होता है, 15 - 2 आपका 13 और 13वें पर आपका M होता है। आगे देखिएगा आपका I है, I आपका 9वें पर होता है, 9 - 2 आपका 7 और 7वें पर आपका G होता है। आगे N है, N 14वें पर होता है, 14 - 2 आपका 12 और 12वें पर L होता है। आगे आपका T है, T आपका 20वें पर होता है, 20 - 2 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका NMGLR दिया गया है? ध्यान से देखिएगा NMGLR आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग देखिएगा ध्यान से तो 44, 21 और 65 है। अगर हम लोग सबसे पहले 44 + 21 करते हैं तो 44 + 21 आपका 65 होता है। देखिए ऊपर वाला संख्या आपका 65 दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा 66 + 21 करेंगे तो 66 + 21 आपका 87 होता है। ऊपर वाला संख्या आपका 87 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 55 है, क्वेश्चन मार्क है और ऊपर वाला संख्या आपका 77 है। यानी कि 55 में हम लोग कौन सा संख्या को जोड़ेंगे ताकि हमारा 77 बन जाए? तो 55 + 22 करने पर आपका 77 बनता है। 22 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 भरा जाएगा। देखिए 55 + 22 जो है वो आपका 77 होता है। ऊपर वाला संख्या आपका 77 दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पृष्ठ, पुस्तक, अलमारी, पुस्तकालय, पुस्तकों और पुस्तक सूची का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में जो है पहले शब्द आपके जो है वो पृष्ठ हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। पृष्ठ के बाद जो है वो आपके पुस्तकों हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। पुस्तकें के बाद जो है वो आपका देखिएगा तो पुस्तक अलमारी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। पुस्तक अलमारी के बाद आपका पुस्तक सूची हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और पुस्तक सूची के बाद जो है वो आपका पुस्तकालय हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1, 4, 2, 5, 3 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में तो 1, 4, 2, 5, 3 दिया गया है। यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे,
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार भी आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से डी का संबंध 25 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है एफ का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा डी से हम लोग 25 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा डी को ABCD के क्रम के अनुसार, तो डी जो है ABCD के क्रम में चौथे नंबर पर होता है और 4 + 1 करने पर आपका 5 बनता है और 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, एफ को ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो एफ जो है ABCD के क्रम में छठे नंबर पर होता है। यहाँ पर देखिए +1, तो यहाँ पर भी +1 करेंगे, 6 + 1 आपका 7 होता है। उसके बाद स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर आपका 49 बनता है। 49 देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 49 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है राना उत्तर दिशा में 20 मीटर सीधे और 20 मीटर दाएं मुड़कर चलता है, फिर हर बार दाएं मुड़कर क्रमशः 5, 25 और 25 मीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो है वो आपका पूरब देखिएगा तो ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है राना उत्तर दिशा में 20 मीटर सीधे चलता है, यानी कि 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। देखिएगा उत्तर आपका ए वाला दिशा है, यानी कि राना पहले ए वाला दिशा में 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर 20 मीटर दाएं मुड़कर चलता है। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में और फिर से 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर हर बार बाएं मुड़कर क्रमशः 5, 25 और 25 मीटर चलता है। जब वह पहली बार बाईं ओर मुड़कर चलेगा तो देखिएगा जब पहली बार वह बाईं ओर मुड़कर चलेगा तो पहली बार 5 मीटर चलता है, यानी कि इस वाले दिशा में 5 मीटर चलेगा। दूसरी बार बाईं ओर मुड़कर चलेगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 25 मीटर चलता है और जब तीसरी बार वह बाईं ओर मुड़कर चलता है तो 25 मीटर फिर से चलता है, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 25 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आरंभिक स्थान से वह कितनी दूर है। देखिएगा राना जो है यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 20 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 5 मीटर है, यानी कि 20 + 5 आपका 25 बनता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा दूरी आपका बनता है वो आपका 25 मीटर बनता है। और इधर भी आपका देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 25 मीटर दिया गया है। ऊपर देखिएगा तो ए वाला जो है ये आपका देखिए 25 मीटर है और ए वाला देखिएगा तो आपका 20 मीटर है, यानी कि ए वाला जो दूरी है ये आपका 5 मीटर बनेगा। देखिए पूरा आपका 25 मीटर है और ए आपका 5 और ए आपका 20 मीटर है। जब हम लोग 25 - 20 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि ए वाला दूरी आपका 5 मीटर बनता है। 5 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा।